जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको विदित है, पहले पता है कि हम CET या फिर सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो कंप्यूटर की क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो हमारा टॉपिक है आज का MS वर्ड। MS वर्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा या ऐसा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा जो हम इस क्लास के जरिए आपको नहीं बताएंगे विद शॉर्टकट की। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले एक मोटिवेशनल कि जुर्म की रात में कितना भी अंधेरा हो, क्या जुर्म की रात में कितना भी अंधेरा हो, बल्कि हमें विश्वास है, लेकिन सूर्य का उदय होना निश्चित है। अगर सूर्य अस्त होता है तो उदय भी होता है, ठीक है, लेकिन सूर्य का उदय होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यदि आपके संगणक में से, यानी कंप्यूटर में, किसमें, संगणक मतलब कंप्यूटर में, संगणक में MS वर्ड से डिलीट, क्या गलती से डिलीट हो जाए, MS वर्ड गलती से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो आप रन कमांड पर जाकर क्या कमांड देंगे जिससे आपका MS वर्ड क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो क्या करेंगे, मतलब रन कमांड में जाके आपको सबसे पहले कि रन डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होता है, आप कभी विंडो प्लस आर दबाओगे, कीबोर्ड का एक बटन होता है विंडो, क्या होता है, विंडो, विंडो प्लस आर प्रेस करोगे ना, इससे आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्या ओपन होगा, रन डायलॉग बॉक्स। और इसमें आपको क्या टाइप करना है, रन डायलॉग बॉक्स में विनवर्ड टाइप करना है। क्या टाइप करना, विनवर्ड विदाउट स्पेस। अगर ये टाइप करोगे तो आपका क्या ओपन हो जाएगा, MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो इसमें विनवर्ड का, इसमें भी स्पेस है, इसमें डॉट वन वर्ड होता ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। रन डायलॉग बॉक्स में जाके क्या कमांड दोगे, विनवर्ड दोगे, क्या दोगे, विनवर्ड दोगे, ताकि आपका क्या ओपन हो जाएगा, MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ये इसके लिए कुछ संक्षिप्त है, देखो रन डायलॉग बॉक्स को प्रमोट क्या कर लेंगे, विनवर्ड टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, विनवर्ड, और इसका जो है ना EXE होता है, winword.exe, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज। क्या, मेल मर्ज डाटा सोर्स के रूप में किस फॉर्मेट की फाइल का उपयोग किया जा सकता है, किस फॉर्मेट की फाइल का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें देखो MS एक्सेस, एक्सेल और फॉक्स प्रो। वैसे ये जो ना MS एक्सेस में वैसे डेटाबेस ही है, MS एक्सेल में आप भी रिकॉर्ड बना सकते हो, और फॉक्स प्रो की जो एप्लीकेशन है वो भी क्या होता है, डेटाबेस का ही होता है। तो उपयुक्त सभी इसमें अगर अपन आंसर दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें ये सभी रिकॉर्ड सेव करने के लिए होता है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे, देखो MS वर्ड, क्या MS वर्ड की मेल मर्ज की सुविधा प्राप्तकर्ताओं को डेटा को विभिन्न माध्यमों से, जैसे MS एक्सेल फाइल, MS एक्सेस डेटाबेस, फॉक्स प्रो या आउटलुक, है ना, कंटेस्ट लिस्ट ले सकती। इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम रहेगा वो क्या रहेगा, MS एक्सेल होता है। इसलिए यदि हमें डेटा वेल मैनेज कोर एक वर्कशीट में हो, मतलब आप अगर ज़्यादा मैनेज करो तो MS एक्सेल ले सकते हो, वरना सभी में डेटाबेस क्या होता है, एक्सेस होता है। यहाँ सिर्फ पूछा कि किस रूप में डेटा होता, आप उपयुक्त सभी आंसर, इसका आंसर हमारा सही है, ठीक है। चलते हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट में, किसमें, MS वर्ड में किसी भी शब्द को यदि दूसरे शब्दों से बदलना हो तो कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में आपने क्या बना रखी है, फाइल बना रखी है, किसी शब्द को क्या करना, बदलना, यानी रिप्लेस करना। क्या करना, रिप्लेस करना। तो रिप्लेस करने के लिए आप क्या की प्रेस करोगे, तो ये देखो हमारा जो MS वर्ड होता है उसका होम मेनू होता है। क्या होता है, होम मेनू। कौन सा मेनू होता है, होम मेनू। होम मेनू में जो लास्ट ग्रुप होता है, एडिटिंग ग्रुप, क्या होता है, कौन सा ग्रुप होता है, एडिटिंग जो ग्रुप होता है। एडिटिंग ग्रुप का तीन, एडिटिंग ग्रुप का बटन होता है, इसमें तो आप फाइंड भी कर सकते हो, है ना। दूसरा क्या होता है, रिप्लेस भी हो सकता है, और गो टू भी होता है। आपने ये सब शॉर्टकट की उसमें देखी होगी। तो आपको क्या करना है, रिप्लेस करना, किसी शब्द को बदलना। तो शब्द को, जैसे फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F, है ना, और रिप्लेस की क्या होती है, Ctrl+H,
और एक और शॉर्टकट की जो होती है, आप F5 दबा के भी इसको कर सकते हो। F5 भी फंक्शन की का F5 भी प्रेस करोगे ना तो फाइंड एंड रिप्लेस पे जा सकते हो। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा फाइंड एंड रिप्लेस, क्या होगा, क्या होगा, फाइंड एंड रिप्लेस या फाइंड या सर्च। तो लेकिन इसमें किसी शब्द को दूसरे शब्द में सिर्फ एक के लिए पूछा तो फाइंड रिप्लेस वैसे 7 होता ही है, लेकिन यहाँ हम आंसर देंगे रिप्लेस। क्या देंगे, रिप्लेस बटन से। क्या देंगे, क्योंकि मेन इसने एक ही रिप्लेस के लिए पूछा, वैसे फाइंड और रिप्लेस बटन एक साथ ही होता है, एडिटिंग ग्रुप का ही बटन होता है। ठीक है, तो यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस टूल होता है, लेकिन वहाँ जो आंसर हमारे को देना सिर्फ रिप्लेस, Ctrl+H। क्या देगा, Ctrl+H इसने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, किसके लिए, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। और कॉपी करने की शॉर्टकट की आपको सबको पता है, किसी में भी कॉपी करो, चाहे MS वर्ड में करो चाहे किसी में भी करो, कॉपी करने की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+C होती है। क्या होती है, Ctrl+ की। बोल्ड ये किसकी होती है, बोल्ड की। किसकी होती है, बोल्ड की। और ये Ctrl+A किसकी होती है, ऑल सेलेक्ट की। किसकी होती है, ऑल सेलेक्ट की। Ctrl+C किसकी होती है, कॉपी की। और Ctrl+D की होती है, किसी भी Ctrl+D करते जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है ना, क्या होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है Ctrl+D करने से। तो हमारे को जो शॉर्टकट की पूछा है इसने, कॉपी के लिए। किसके लिए पूछा, कॉपी के लिए। कॉपी जो बटन होता है, कॉपी जो बटन होता है वो होता है क्लिपबोर्ड का, हमारा जो क्लिपबोर्ड जो ग्रुप होता है होम का, उसका कंट्रोल एक बटन होता है Ctrl+C। तो हमारा यहाँ शॉर्टकट के लिए पूछा, कॉपी के लिए तो Ctrl+C हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+C। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन से मेनू सिलेक्ट किया जाता है। क्या करना आपको, कट करना है ना, कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना। करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट करते हैं, इसने पूछा है कि कौन से मेनू के बटन है तीनों। देखो मेनू होते हैं टोटल 8, आपने देखा होगा फाइल से स्टार्ट होते हैं लास्ट में व्यू तक, है ना। टोटल 8 मेनू होते हैं। कौन से मेनू होते हैं, 8 मेनू होते हैं। 8 मेनू में तो इसने पूछा है कि कट कॉपी पेस्ट कौन से मेनू, ये होता है हमारा जो होम मेनू होता है ना, इसका एक क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप का, होम मेनू के क्लिपबोर्ड ग्रुप के ये तीनों बटन होते हैं, कट कॉपी पेस्ट। एक होता है फॉर्मेट पेंटर, क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर। ये सब कौन से मेनू के, कौन से ग्रुप के बटन होते हैं, ये सब होते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के, होम मेनू के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बटन होते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक। क्या पूछा, हाइपरलिंक का प्रयोग कीबोर्ड द्वारा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। क्या करना है आपको, हाइपरलिंक करना है। हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है यहाँ Ctrl+K होती है। क्या होती है, Ctrl+K हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+ किसकी होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट की होती है। और Ctrl+N किसकी होती है, न्यू फाइल की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड का कौन सा अवयव स्पष्ट नोटपैड जैसा होता है। मतलब विच कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस इज क्लियरली लाइक नोटपैड, जो किसको, नोटपैड को लाइक करता है। नोटपैड जैसे, नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर होता है और MS वर्ड भी क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है। दोनों में हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट टेक्स्ट टाइप कर ही सकते हैं। तो इसने पूछा कि टेक्स्ट नोटपैड जैसा, तो नोटपैड जैसा जो होता है वो होता है हमारा MS वर्ड होता है। क्या होता है, MS वर्ड। MS एक्सेल में वर्कशीट होती है, MS एक्सेस में हम स्लाइड बनाने के लिए स्लाइड, MS एक्सेल में तो सीट होती है। MS एक्सेल में हम अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और MS पावर पॉइंट में क्या होती है, स्लाइड होती है। क्या होती है, स्लाइड होती है। तो यहाँ हम सिर्फ नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर होता है और MS वर्ड भी क्या होता है, एक टेक्स्ट एडिटर होता है। तो हमारा आंसर यहाँ MS वर्ड होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग का उदाहरण है। ये सब जो हमारा होम मेनू होता है उसके फॉन्ट ग्रुप के बटन होते हैं। जैसे बोल्ड पूछा इसने, क्या पूछा, Ctrl+B, है ना, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। और क्या पूछा, इटैलिक, Ctrl+I,
ये दोनों जो है फॉन्ट ग्रुप जो होता है होम मेनू का उसके बटन है। तो और एक इसमें साथ में होता है कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू, ये सब किसके शॉर्टकट की होते हैं? ये जो सब शॉर्टकट की होते हैं होम मेनू के जो ग्रुप होते हैं। इसमें तुम्हारा पूछा है इसने कि टेक्स्ट स्टाइल होंगे, क्या इफेक्ट होंगे, टेक्स्ट डिजाइन होगा, टेक्स्ट इफेक्ट होंगे, तो ये होंगे टेक्स्ट स्टाइल के होंगे। किसके होंगे? टेक्स्ट स्टाइल के होंगे। किसके होंगे? टेक्स्ट स्टाइल के होंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, एमएस वर्ड में, क्या एमएस वर्ड के, एमएस वर्ड के किसके, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। किसका करते हैं? पूरे पैराग्राफ का चयन करते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे ग्रे पैराग्राफ का चयन करता है। कितनी बार काम करते हैं माउस को, कितनी बार क्लिक करने पे पूरे पैराग्राफ का क्लिक करता है? देखो, अगर एक बार क्लिक करोगे एक वर्ड का, किसका? एक वर्ड का। दो बार क्लिक करोगे तो पूरी लाइन को सिलेक्ट करेगा। कितनी लाइन को? पूरी लाइन को। और ये पूछा कि पूरे पैराग्राफ को, तो एक साथ आप 3 बार क्लिक करो। कितनी बार? 3 बार क्लिक करो तो पूरा पैराग्राफ है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ट्रिपल आ रहा है ऑप्शन, ट्रिपल। डबल क्लिक करने पे तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? पूरी लाइन। और ट्रिपल क्लिक करने पे क्या होता है? पूरा पैराग्राफ क्या होता है? सिलेक्ट हो जाता है। और सिंगल क्लिक पे तो एक टेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा ना आर्यन, जैसे ये पूरा एमएस वर्ड, तो सिर्फ एक क्लिक करने पे ये, और डबल क्लिक करने पे पूरी लाइन, और एक साथ पूरा करने में पूरा पैराग्राफ क्या हो जाता है? सिलेक्ट हो जाता है। तो वो होता है ट्रिपल क्लिक। क्या होता है? ट्रिपल क्लिक पे, 3 बार क्लिक करने पे। देखो, है ना? ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन आज का, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से क्या चेंज, मतलब क्या चेंज केस मेनू का एक विकल्प नहीं है? इसने पूछा चेंज केस। ये भी होम जो हमारा होम जो मेनू होता है उसका जो फॉन्ट ग्रुप होता है ना उसी का है चेंज केस। चेंज केस में अलग अलग 4 प्रकार के टाइप होते हैं। देखो, पहला होता है लोअर केस। क्या होता है? लोअर केस। दूसरा होता है अपर केस। क्या होता है? तीसरा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। क्या होता है? कैपिटलाइज ईच डब्ल्यू वर्ड। और एक पहले नंबर पे होता है वो होता है सेंटेंस केस। क्या होता है? सेंटेंस केस। और लास्ट का जो होता है वो होता है टॉगल केस। क्या होता है? टॉगल केस। इस प्रकार हमारे 5 होते हैं। इसमें कितने प्रकार के केस होते हैं? 5। पहला जो होता है वो होता है सेंटेंस केस, दूसरा जो होता है लोअर केस, तीसरा जो होता है अपर केस, चौथा जो होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और जो 5वां जो होता है वो होता है टॉगल केस। तो यहां पूछा है कि चेंज केस का अपर केस होता है, सेंटेंस केस भी होता है, लोअर केस भी होता है। इसमें देखो टाइटल केस, क्या? तो यहां जो हमारा आंसर होगा वो होगा टाइटल केस। क्या होगा हमारा आंसर? टाइटल केस के चेंज केस मेनू का बटन नहीं होता है। ठीक है, देखो सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, एक टॉगल होता है। मैंने सारे बताए थे। तो सिर्फ क्या होता है? टाइटल केस नहीं होता। और मैं आपको सोचना, तो आज तो मैं तुम्हारे को प्रैक्टिकल के साथ मतलब एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। कल जो हमारी जो क्लास होगी वो जो क्लास होगी विद प्रैक्टिकल। क्या होगी? विद प्रैक्टिकल। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको प्रैक्टिकल के साथ आपको एकदम सही तरीके से समझा के सोल्व करेंगे। ठीक है, आज तो हम सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं समझा के, लेकिन कल क्या करेंगे? विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। भले 5 क्वेश्चन ही सोल्व करो तो एक एक चीज हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड में, किसमें? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में सीधे, क्या पूछा? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए, कहाँ जाना? सबसे नीचे पहुंचने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी यानी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? जैसे आप पैराग्राफ टाइप कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पैराग्राफ आपने टाइप करना शुरू कर दिया। जैसे आपने ये टाइप किया, पूरा पेज टाइप कर लिया, और आपको यहाँ हो, आप ये आपका ब्लैंकर है, डायरेक्ट आपको कहाँ पहुँचना है? यहाँ पहुँचना है। तो
क्या शॉर्टकट की क्या बटन प्रेस करोगे? देखो इसमें पूछा ऑल्ट के साथ एंड, शिफ्ट के साथ एंड या कंट्रोल के साथ एंड। तो इसमें से हमारे को क्या करना है? देखो यहां से यहां पूछना। देखो अगर आप एंड पे क्लिक करोगे, किस पे क्लिक करोगे? एंड पे, तो ये जो लाइन है ना इसके एंड में आ जाएगा। और आपको कहाँ पहुंचना? यहाँ पहुंचना। तो कंट्रोल के साथ क्या कर दो? एंटर कर दो। डायरेक्ट पैराग्राफ की क्या आ जाओगे आप? लास्ट में आ जाओगे। ठीक है, तो पैराग्राफ के लास्ट में पहुंचने की जो शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ क्या कर दो आप? एंटर कर दो। क्या कर दो? कंट्रोल के साथ होम, इसमें होम बटन है नहीं। ठीक है, कंट्रोल के साथ एंड आ रहा है, होम सॉरी कंट्रोल के साथ एंड है ना। एक मिनट, देखो कंट्रोल के साथ एंड पे क्लिक करो। होम से क्या होता है? इसने एक और चीज पूछी, होम से क्या होता है? ये हमारा जो मेन बटन होता है। अगर आप कंट्रोल के साथ होम करोगे, क्या करोगे? कंट्रोल के साथ होम करोगे तो डायरेक्ट आप फर्स्ट से डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने के लिए आपने जो फाइल सेव कर रखी है उसको ढूंढने यानी फाइंड करने के लिए और लोड करने के लिए क्या करते हो? आप एक दिन पहले आपने अपनी फाइल बनाई। अब वो फाइल आपने किसी लोकेशन पे, एक फोल्डर पे आपने क्या कर दी? सेव कर दी। दूसरे दिन आए और आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? वैसे बेसिकली जो फाइल होती है रिसेंट में मिल जाती, फाइल मेनू के किस में मिल जाती? रिसेंट में। सोचो, लेकिन रिसेंट में भी अधिकतम 20 फाइल होती है। कितनी होती है? 20 फाइल होती है। अगर उससे ज्यादा अगर फाइल हो, एक दिन किसी ने ओपन कर ली, तो आपकी फाइल का नंबर 30 नंबर पे कैसे ओपन करोगे? कंट्रोल प्लस ओ करोगे। क्या करोगे? कंट्रोल प्लस ओ करके क्या करोगे? कंट्रोल प्लस ओ करके आपने जहां फाइल सेव कर रखी है उस लोकेशन पे जाके अपनी फाइल को क्या कर सकते हो? लोड कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग करके। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विश्वास है कि मेरी क्लास आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं MS वर्ड में। अगर आपको समझ में आ रही हो, कुछ समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमारे को बताना, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सके। ठीक है, MS वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जा सकता है? क्या पूछा? MS वर्ड में पेज ब्रेक करना है। मतलब आपको क्या होता है, लिखते हुए जैसे पेज हमारा क्या है, ये पेज है, आप लिखते हुए यहाँ आ गए। ठीक है, और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या लेना है? नया पेज लेना। पेज को यहीं क्या कर देना? स्टॉप कर देना है और नया पेज ले लेना। तो इसकी जो शॉर्टकट की के लिए पूछा है इसने, या कैसे कर सकते हो, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं इसने पूछा। कर्सर को रखकर अपन कुंजी करके, ये आंसर होता ही नहीं है, अपन शॉर्टकट की होती। क्या पूछा? उचित स्थान पर कर्सर को रखकर कंट्रोल एंटर। क्या पूछा? कंट्रोल दबाकर आप क्या कर दो? एंटर प्रेस कर दो। तो हमारा आंसर यही सही हो गया। उचित स्थान पे जहां हमने यहाँ किया था, यहाँ हमारे कर्सर को रख दो और कंट्रोल के साथ क्या कर दो? एंटर कर दो। नया पेज लेने की शॉर्टकट की भी यही होती है, और पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट की भी कंट्रोल के साथ एंटर ही होती है। नोट कर लेना, ये हमारा आंसर उचित स्थान पे हमारे कर्सर को रखकर क्या कर दो? एंटर कर दो। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कंट्रोल V। क्या पूछा? कंट्रोल V को प्रेस करने पे क्या होता है? कंट्रोल V जो शॉर्टकट की होती है वो होती है पेस्ट की। किसकी शॉर्टकट की होती है? पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। लेकिन इसलिए क्या होता है पूछा, आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ कर्सर है वहाँ बड़ा टाइप हो जाता है, ये होता ही नहीं है। सिलेक्ट की गई फाइल आइटम, सिलेक्ट की गई फाइल आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है। ये हमारा आंसर। लेकिन अगले क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती है, ये नहीं हो सकता। क्लिपबोर्ड में पेस्ट कब होती है? जब कभी किसी चीज को आप या कट या कॉपी करते हो ना, कट या कॉपी करने के बाद, कट या कॉपी करने के बाद और पेस्ट करने से पहले की जो स्थिति होती है ना, वो होती है क्लिपबोर्ड। क्या होती है? क्लिपबोर्ड। नोट कर लेना, कट और कॉपी करने के बाद की स्थिति और पेस्ट से पहले, टेक्स्ट को पेस्ट करने से पहले की जो स्थिति होती है क्लिपबोर्ड में। तब तक टेक्स्ट कहाँ पड़ा रहता है? क्लिपबोर्ड में पड़ा रहता है। और मैक्सिमम आप 24 टाइप कैरेक्टर को आप क्या कर सकते हो? कॉपी या कट कर सकते हो। क्लिपबोर्ड में इतने टेक्स्ट हमारे स्टोर रह सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ होगा, सिलेक्ट की गई
क्या होगा हमारा आंसर, सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड में क्या होती है, क्लिपबोर्ड से क्या हो जाती है, पेस्ट हो जाती है कंट्रोल V करने पे। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, MS वर्ड में आपको क्या बनानी है, टेबल क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है, टेबल क्रिएट करनी है। कॉलम डेटा पूछा ना, कॉलम, रो और कॉलम से मिलके क्या बनती है, टेबल ही क्रिएट होती है। तो क्या करना पड़ेगा, जब तक कर्सर इच्छा शक्ति, क्या पूछा, जब तक कर्सर इच्छा शक्ति स्थान पर पहुंच जाए लगातार टैब दबाएं, है ना, टैब सेट करें या टेबल मेनू का प्रयोग करें, या पूछा आपको MS एक्सेल का प्रयोग करना होगा। जब तक कर्सर इच्छा शक्ति स्थान पर न पहुंच जाए तब तक स्पेस बार बटन दबाएं। देखो इसने टेबल के लिए भी नहीं पूछा, डायरेक्ट ऑप्शन से क्या पूछा, वैसे टेबल से बनानी पड़ती है, लेकिन आपको टेबल यूज में नहीं लेनी है। क्या नहीं लेनी है, टेबल यूज में नहीं लेनी है और डेटा कॉलम बनाना है। जैसे आपको कोई टेक्स्ट में अगले खाली पेज ले लेता हूँ, जैसे हमारा पास पेज है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है, उसके बाद मेरे को कुछ जगह छोड़नी है और यहाँ टाइप करना है, फिर यहाँ टाइप करना है, फिर यहाँ टाइप करना। तो ये जो बीच की जो स्थिति आ रही है ना, ये स्पेस, वैसे स्पेस बार से तो सिर्फ एक टेक्स्ट आगे जाता, लेकिन इसने कॉलम बनाने के लिए बोल दिया, तो हम कम से कम तो भी इंडेक्स 0.5 एक स्पेस देना पड़ेगा हमारे को, तो इंडेंट देना पड़ेगा। ये जो स्थिति है ना, ये कॉलम बन गया हमारा। तो ये कैसे होगा, तो आप MS वर्ड को ओपन करो, ओपन करने पे आप देखो, जब तक आप करते रिचार्ज स्थिति पर न पहुंच जाए लगातार क्या दबाओगे, टेब दबाओगे। क्या दबाओगे, टेब दबाने से हमेशा क्या होता है, स्पेस के साथ कॉलम क्रिएट होते हैं। तो हमारा आंसर देखो यहाँ पे क्या होता है, वैसे टेबल मेनू से तो कॉलम बनाएंगे, लेकिन टेब सेट से भी ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग क्यों किया जाता है, अगर हम किसी टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं, अगर उसको प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट निकालने से पहले हमारा डॉक्यूमेंट किस स्थिति में प्रिंट होगा, कितना मार्जिन छूटेगा, कोई टेक्स्ट हमारा कट तो नहीं रहा, ये जो सारी स्थिति को हमारे को पहले चेक करना है। उस चेक करने की स्थिति के लिए हम क्या करते हैं, पहले प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की होती है, कल हमने कंट्रोल पी से भी आप प्रिंट कर सकते हो, उससे पहले प्रिंट और कंट्रोल के साथ मतलब आप F5 भी F2 भी प्रेस कर सकते हो। देखो डॉक्यूमेंट को कलर करने के लिए ये नहीं हो सकता, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए ये भी नहीं हो सकता, डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के ये भी नहीं हो सकता, मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, यानी प्रिंट होने पे डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा ये देखने के लिए। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ Ctrl+D होगा। क्या होगा, Ctrl+D होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो Ctrl+F2, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS वर्ड। क्या पूछा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम टास्क बार डिस्प्ले होता है। तो देखो टास्क बार तो नीचे होती है MS वर्ड की, वहां पे भी फाइल का नाम होता है। एक बार कहाँ होता है, वो होता है टाइटल बार पे, है ना, टाइटल बार पे किसी भी फाइल का नाम MS वर्ड में क्या होता है, टाइटल बार पे होता है। चलो एक क्वेश्चन है कि अगर हमने किसी फाइल को सेव नहीं की, तो सेव नहीं करने से पहले MS वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट नाम होता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट। क्या होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। क्या होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट फाइल का नाम होता है। तो टाइटल बार और टास्क बार पे, टाइटल बार और टास्क बार पे फाइल का नाम हमारे को दिखेता, शो होता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। MS वर्ड के किस तत्व को रंग में डिस्प्ले किया जा सकता है, MS वर्ड के किस तत्व को रंग में डिस्प्ले किया जा सकता है, कलर करना, ग्राफिक्स टेक्स्ट से कर सकते हैं, प्रत्येक पंक्ति का केवल पहला अक्षर, प्रत्येक पंक्ति का केवल पहला अक्षर कर ही सकते हैं, सभी तत्व जब आपके पास कलर प्रिंटर हो तो कर ही सकते हैं। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हमारा अगला क्वेश्चन। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग क्यों करते हैं, MS वर्ड का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तस्वीर पेंट करने के लिए, आकृति ड्रॉ करने के लिए, कहानी टाइप करने के लिए, आय व व्यय का हिसाब किताब लगाने के लिए। तो क्या करने के लिए, MS वर्ड का श्रेष्ठ तस्वीर पेंट करने के लिए होता नहीं है, आकृति को ड्रॉ करने के लिए होता नहीं है, किसी भी कहानी को क्या करना है, आपको टाइप करना, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा C। क्या होगा, आंसर होगा C। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो हमारा MS वर्ड का लास्ट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में से एक वैध संस्करण है? अलाइनमेंट का विकल्प नहीं है। अलाइनमेंट मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको समझाई थी। अलाइनमेंट एमएस वर्ड में 4 होते हैं। देखो एक तो ये होता है, ठीक है, जैसे, ठीक है, एक होता है ये, एक होता है ये, ठीक है, और एक होता है बिल्कुल इक्वल। ये होता है लेफ्ट, ये होता है सेंटर, ये होता है राइट, और ये होता है जस्टिफाई। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था। तो हमारा यहाँ होगा कौन सा नहीं होता है? जस्टिफाई होता है, सेंटर होता है, लेफ्ट होता है, कॉर्नर नहीं होता। तो हमारा आंसर यहाँ पे कंट्रोल+C कॉर्नर होगा। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन एमएस वर्ड के। चलते हैं कुछ देखते हैं आज के करंट के क्वेश्चन। इसकी मेरी थीम है आज की, सक्सेस स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप। सफलता की पहली जो चीज होती है वो स्टेप आपको कहीं ना कहीं तो शुरू करना ही पड़ेगा। अगर ये आप देखेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर तो हो गया। सिंगल स्टेप करना तो पड़ेगा, ठीक है। सफलता की यही स्टेप है। चलते हैं पहला क्वेश्चन, करंट का पहला क्वेश्चन आज का। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 मेडल जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया? हम कहाँ है, कैसे हैं? आज ओलंपिक के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि कितने ओलंपिक गोल्ड एक नहीं आया, सिल्वर नहीं आया। आप सुबह से शाम तक हर गार्जियन, मैं देखता हूँ बच्चों को फ्री तो रखते नहीं है। बच्चा 2 बजे से 3 बजे स्कूल से आता है, उसके बाद ट्यूशन अलाउ। बच्चे को आप कभी खेलने का समय नहीं देते हो। बच्चे को बचपना भी जीना जरूरी है। गोल्ड मेडल कहाँ से आएगा? कुछ किताबी ज्ञानों से हट के भी बच्चों को हमारे को क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। ये आज हम 142 145 करोड़ का देश 71वें स्थान पे, कितने स्थान पे? 71वें स्थान पे है। ओलंपिक में खेल कूद के क्षेत्र में हम कहाँ हैं? ये हमारे के लिए सोचने का वैसे विषय है। बाकी पढ़ाओ, किताबी ज्ञान तो है ही है। खैर देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 मेडल जीतकर 71वां स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया? 71वां स्थान प्राप्त किया, ठीक है। देखो 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत की स्थिति कौन से स्थान पे? 71वें स्थान पे। देखो 6 कुल पदक जीते हमने। कितने जीते? 6। स्वर्ण क्या? 0। रजत कितना? 1। कांस्य कितने? 5। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अमन सहरावत, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और सरबजीत सिंह, है ना, स्वप्निल कुशाले और भारती योगी। कितने? हमने टोटल 6 पदक जीते। कितने जीते? 6। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ाई था। चलो अगला क्वेश्चन। भुवनेश्वर में आयोजित, किसमें? भुवनेश्वर जो उड़ीसा के अंदर है ना, में आयोजित तैराकी चैंपियन में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये है दक्षिणा जोशी ने तैराकी में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। मीता पंडित के बारे में हमने करंट अभी पढ़ा ही था कुछ दिनों पहले। अनंत सिंह और नरुका माहेश्वरी, आपको पता है ये भी पेरिस शूटिंग में, दोनों राजस्थान के और ये भी शूटिंग में वहाँ गए थे पेरिस ओलंपिक में। हालांकि कुछ जीत नहीं पाए। ये टोंक से है और ये कहाँ से? जालोर से, ठीक है। मीता पंडित के बारे में हमने पढ़ा था, मरुदुरा लोक कला एवं संगीत सेवा संस्थान जोधपुर के द्वारा, मरुदुरा लोक कला व संगीत सेवा संस्थान जोधपुर के द्वारा मरुदुरा गौरव सम्मान 2024 से इनको क्या किया गया? सम्मान किया गया। और दक्षिणा जोशी ने महज 11 साल की उम्र में लगातार 4 दिन में कितने मेडल जीते? 7 मेडल जीते हैं, ठीक है। नोट करने वाली बात है, दक्षिणा जोशी तैराकी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है। ये हमारा करंट का क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन। हाल ही में विमोचित पुस्तक, क्या? हाल ही में विमोचित पुस्तक अरदास ओलू, कौन सी है? अरदास ओलू और आखर, अरदास ओलू और आखर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें हमारे पास आयदान सिंह भाटी, डॉक्टर विमल भंडारी, प्रहलाद सिंह जोरड़ा, इनके बारे में भी करंट में पढ़ा था, ठीक है। और क्या पता? अरुंधति सुब्रमण्य। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे होगा आयदीन सिंह भाटी ने अरदास ओलू और आखर के, है ना, इसके लिखी गई, इनके द्वारा विमोचित की गई है, ठीक है। देखो अरदास ओलू और आखर रचना आयदान सिंह भाटी की, किसकी है? आयदान सिंह की। पृथ्वी ने मांगी चप्पल, डॉक्टर विमल भंडारी। मारी ढाणी, प्रहलाद सिंह
जोरडा जो शायद नागौर जिले से इनका क्या है रिलेशन है, हमने पढ़ा था मारी डाने की। शुद्ध शोधन जंग ये किसने, सोनाली सुथार को भी हमने पढ़ा था शुद्ध शोधन। वेन गॉड इज, क्या बोला, वेन गॉड इज ए ट्रेवलर, है ना, अरुंधति सुब्रमण्य। आयदान सिंह भाटी कहाँ से, जैसलमेर जिले से इनका रिलेशन है, ठीक है। और राजस्थानी भाषा के क्या विख्यात साहित्यकार है, 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ। इनकी कविता कौन सी है, संग्रहण आंख हियोरा हरियाला सपना, हियोरा हरियाला सपना, बिहारी पुस्तक कविता आंख हियोरा हरियाला सपना, ठीक है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में भामाशाह द्वारा, सरकारी स्कूलों में भामाशाह द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान हेतु, किसके लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए किस पोर्टल को बनाया गया, भामाशाह के लिए यानी वित्तीय सहायता के लिए जो पोर्टल बनाया गया वो बनाया गया हमारा मिशन ज्ञान पोर्टल, नहीं ज्ञान संकल्प पोर्टल, है ना, मिशन बुनियादी पोर्टल या भामाशाह पोर्टल। जो हमारा जो पोर्टल बनाया गया है अभी ज्ञान संकल्प पोर्टल, कौन सा पोर्टल बनाया गया, ज्ञान संकल्प पोर्टल बनाया गया। देखो इसमें देखो, सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचों को मजबूत करने शिक्षा विभाग द्वारा क्या ज्ञान संकल्प पोर्टल बनाया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, भामाशाहों द्वारा दानदाताओं औद्योगिक संगठनों एवं क्राउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि एकत्रित करना एवं विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं हेतु दानदाताओं का सहयोग करना प्राप्त है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वर्ष तक, क्या पूछा, राजस्थान की किस वर्ष तक सड़क सुरक्षा प्लान के तहत हादसों में लगभग 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। तो मैं बता दूं आपको 2030 तक ये अभी चल रहा है, हादसों में कितने प्रतिशत, 50% कमी लाने के लिए 2030 तक सड़क सुरक्षा प्लान चल रहा है, ठीक है। प्रथम चरण 2025 से 2027 तक चलेगा, द्वितीय चरण जो चलेगा 2027 से 2030 तक चलेगा और तृतीय चरण चलेगा 2030 से 2033 तक। ये कुल मिला के 10 वर्षों तक प्लान है। कितने वर्षों का, 10 वर्षों तक का ये प्लान है। लगभग 2033 तक, 2030 तक तो कितना है 50% और 2033 तक 100% लाने का इनका प्लान है। देखो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने क्या पूछा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अभी जो कल ही 10 अगस्त 2024 में मीरा महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने क्या किया, मीरा महोत्सव का शुभारंभ किया। इन्होंने को राजस्थान की राधा भी कहते हैं, सभी जानते हैं। इनका ससुराल कहाँ, उदयपुर है ना, भोजराज से इनकी शादी हुई थी ना, मेवाड़ से। शुभारंभ कहाँ किया गया, तो मेड़ता सिटी में कल इनका शुभारंभ किया गया है। और खास बात क्या है, कितने 5100 दियों की रोशनी से जगमगाए देवरानी। वहाँ जो एक तालाब है देवरानी तालाब, कितने दियों से, 5100 दियों के साथ इनको जगमगा गया। नगाड़ा वादन से भरा उत्साह मीरा महोत्सव का शुभारंभ संध्या सुबह हुआ, ठीक है, ठीक है। इसमें वरना ये जो कब मनाया जाता है, शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये जो हमारा जो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर महीना आता है ना, उसी के अंदर ये मनाया जाता है। लेकिन ये अब की बार 10 अगस्त को मेड़ता सिटी में इसका शुभारंभ कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी जल गुणवत्ता रैंकिंग में, किसमें जारी जल गुणवत्ता रैंकिंग में राजस्थान को देश का कौन सा स्थान मिला, तो राजस्थान को देश का जो स्थान मिला वो 23वां स्थान। कौन सा मिला, 23वां जल की गुणवत्ता की रैंकिंग में। आपको वैसे हमारे को पता है जल जीवन मिशन 2019 से चल रहा है, कौन से 2019 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसमें बहुत सारी पूर्वी राजस्थान की अलग परियोजना, सब अलग अलग। इसका जो मेन उद्देश्य है हर घर तक जल पहुंचाने का, कर तक हर घर नल जल पहुंचाने का इसका लक्ष्य रखा गया। तो शुद्धता की गुणवत्ता की रैंकिंग में जो हमारा राजस्थान का स्थान है वो 23वां स्थान है। कौन सा स्थान है, और आपको पता है इसमें जो साझा 50-50% कितना प्रतिशत, 50 राज्य सरकार का और 50 केंद्र सरकार का हमारा जल जीवन मिशन के साथ समझौता है। तो ये आज के हमारे कुछ कंप्यूटर की और करंट के क्वेश्चन थे। तो आपको बेसिकली हमको पता है कि क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक एंड शेयर करते रहिए ताकि हमारा उत्साह वर्धन होता रहे, ताकि हम आपको कल बेहतर से बेहतर क्लास देने की कोशिश करें। जय हिंद, धन्यवाद।